सदा मधुरवाक्पटुर्जयति साधु वैयासति लसद्वदनपङ्कजा नवगभीरनाभिभ्रमा नितम्बपुलिनोल्लसन् मुखरकाञ्चिकादम्बिनी विशुद्धरसवाहिनी रसिकसिन्धुसङ्गोन्मदा सदा सुरतरङ्गिणी जयति काव्यवृन्दावनी रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितम् श्रीराधाचरणविलोकितरुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे कैशोराद्भुतमाधुरीभरधुरीणाङ्गच्छविम्रादिकाम् प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्भियः त्यक्ताः कर्मविरात्मनेव भगवद्धर्मेभ्यो निर्ममः सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर् यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली माली वितनोतु मङ्गलं नः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय प्रिय श्यामा जय जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय प्रिय श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की,
श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की, श्री सेवक जू महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। मंजु स्वभाव मधिकल्पलता निकुंजम व्यंजन्त मद्भुत कृपा रसपुंजमेव प्रेमामृताम्बुधिमगाधमवाधमेतम् राधाभिदं द्रुतमुपाश्रय साधुचेतः। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाग्रगण्य गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के इष्ट ग्रंथ श्रीमद् राधा रससुधा निधि के इस 27वें श्लोक में अपने चित्त को संबोधित किया गया है कि हे मेरे चित्त, तुम जिनका स्वभाव मंजू है और जो कल्पलता रूप निकुंज में निवास करती हैं, जो अद्भुत कृपा रस का अभिव्यंजन प्रकाश करती रहती हैं, प्रेम की अगाध और अबाध अम्बुधि स्वरूपा है, अमृताम्बुधि स्वरूपा है, उन राधा नामक तत्व का, स्वरूप का शीघ्रता पूर्वक अथवा द्रवित चित्त से उपाश्रय क्यों नहीं ग्रहण करते? करो। इसमें चित्त को संबोधित किया गया है। हम पूर्व में स्वामी श्री अखंडानंद जी के चरणों में लगभग 1.5-2 वर्ष तक रहे। जब हम प्रथम प्रातः उनके पास जाते प्रणाम करने के लिए, तो सबसे पहले वो रोज तो नहीं, प्रायः अधिक बार यही पूछते थे, कहो चित्त कैसा है। कई बार केवल एक ही प्रश्न को 70 बार पूछने पर मन में सहज प्रश्न उठा। हमने कहा महाराज जी, जब हम आपके चरणों में आते हैं, आप सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं, कहो चित्त कैसा है, चित्त प्रसन्न तो है। तो हमेशा आप चित्त की ही बात करते हैं, न कभी शरीर की पूछते, न मन की पूछते, न बुद्धि की पूछते, न किसी तरह रोग की, इसकी उसकी और बात आप पूछते ही नहीं। बस केवल एक ही प्रश्न होता है आपका, कहो चित्त कैसा है, चित्त प्रसन्न तो है। तो बोले कि भाई साधु का, साधक का चित्त ही तो परम धन है। यदि चित्त उसका सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, शांत स्थिति में नहीं है, सात्विकता से युक्त नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो वो क्या भजन करेगा, क्या साधन करेगा? भजन किसी क्रिया का नाम तो है नहीं। जो लोग दौड़ भाग को भजन मानते हैं, ये तो कहना ठीक नहीं बनता है, क्योंकि शोभा नहीं देता है। पर भजन का यदि तारतम्य स्थापित करें आप, तो उत्तम भजन तो वह है जो चित्त से है। महाराज हंसध्वज के कुमार श्री सुधन्मा की कथा पुराणों में आती है। सुधन्मा श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, घोड़े छोड़े 10 दिशाओं में, उस समय की ये प्रणाली थी कि जिस किसी राज्य से होकर के घोड़ा निर्बाध चला जाए, वो राज्य अधीन हो गया, और जो रोकेगा घोड़े को वो लड़ाई ले, हार जाएगा तो अधीन हो जाए, जीत जाएगा तो राजसूय यज्ञ बंद। चक्रवर्ती नरेश कहलाने के लिए इस प्रकार से अश्व चलते थे और उनके पीछे सेनाएं चलती थी।
जिस अश्व के रक्षक थे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण साथ थे, सुधन्वा के इष्टदेव महाराज हंसध्वज के इन दोनों कुमारों ने, सुरथ और सुधन्वा ने, उस घोड़े को रोक लिया। महाराज हंसध्वज ने समझाया इष्ट से लड़ाई लेनी है और भगवान श्री कृष्ण तो विश्व विजेता हैं, उनसे लड़कर के, अर्जुन जैसे गांडीवधारी से लड़कर के भी तुम विजय नहीं पाओगे। और ऐसे महानतम अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे राजा के अधीन हो जाने में तो हमारी शोभा है। और सुधन्वा ने कहा यह क्षत्रियत्व का अपमान है, बिना युद्ध की कैसे चला जाए घोड़ा हवाए, बिना लड़े हम कैसे अधीनता मान लें। अस्तु, युद्ध की तैयारी हो गई। महाराज ने उद्घोष किया। प्रातःकाल नगर से बाहर युद्ध के स्थल में जो शूरवीर सूर्योदय से पीछे पहुंचेगा उसे तेल के खोलते हुए कढ़ाव में जीते जी छोड़ दिया जाएगा। तात्पर्य ये कि युद्ध के लिए सूर्योदय से पूर्व संचित करके पहुंच जाए। सुधन्वा जब चलने को तत्पर हुए तो उनकी पत्नी ने कहा आपको अब मुक्ति से प्यार हो गया है, मुझसे आपको घृणा हो गई है, इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन से लड़ने जा रहे हैं। सुधन्वा ने कहा तुमको भी अधिकार है, तुम मोक्ष से प्रेम कर लो। मुक्ति स्त्रीलिंग है, मोक्ष पुल्लिंग है। ये मधुर मधुर व्यंग हुआ। उसने अपना तात्पर्य ये बताया कि आपका निधन निश्चित है, वीरगति को आप प्राप्त होंगे और महाराज हंसध्वज का बल समाप्त हो जाएगा। धर्म संकट आ खड़ा हुआ, इसलिए उनको अपनी पत्नी की बात स्वीकार करके गर्भाधान संस्कार करना पड़ा। पश्चात स्नान, संध्या, तर्पण, फिर इसके पश्चात पत्नी के द्वारा उन्होंने खड्ग लिया, तिलक करवाया। युद्ध स्थल में पहुंचे तब तक सूर्य बांस पर ऊपर चढ़ गया था। महाराज हंसध्वज कहे उससे पूर्व सुधन्वा ने कहा मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है, जानबूझकर नहीं, परंतु हेतु ऐसा आ बना मुझे उल्लंघन सा करना पड़ा, मैं स्वयं उस पर कूदूंगा। तो जब तेल के खोलते हुए कड़ाह में कूदे तो उन्होंने एक ही बात कही, हे गोविंद, यदि मैंने अपने जीवन में जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में भी अपने चित्त से यदि कदाचित मैंने आपको विस्मृत कर दिया है तब तो अवश्य में ये तेल मुझे जला दे। पर यदि मैंने प्रत्येक अवस्था में अपने चित्त में आपको धारण कर रखा है, कभी मैंने आपको विस्मृत नहीं किया, भूला नहीं हूं, तो ये तेल खोलता हुआ मेरे लिए जल से भी अधिक शीतल है। और सबके देखते देखते सुधन्वा उस पर कूद पड़ी। एक आश्चर्य की बात हुई, हम लोग ईश्वरवादी, पुराणवादी, शास्त्रवादी तो इसको सत्य मानते हैं, पर आज का तार्किक जगत इसको नहीं मानता। एक कमल विकसित हुआ, खोलते हुए जलते हुए तेल से कमल विकसित हुआ और सबने देखा कि सुधन्वा उसकी कर्णिका पर बैठे हुए हैं। भक्ति महारानी की जय जयकार हो गई। तो प्रश्न ये होता है कि चित्त ही साधक का धन है। यदि चित्त आपका स्वस्थ है, प्रसन्न है, सानुकूल है, तो आप भजन जो करेंगे वह सब अनुकूल है। और चित्त ही यदि अस्वस्थ है तो व्यग्र चित्तो हतो जपा, व्यग्र चित्त से जपा हुआ जो भजन है, नाम है, मंत्र है, वो बिल्कुल व्यर्थ सा हो जाता है। और कैसे हो हरि नाम ले, ऐसे भी महानुभावों ने कहा है। इसलिए उसकी सर्वथा व्यर्थता कहना तो एक अपराध हो जाएगा, एक हिमाकत हो जाएगी। यहां पर रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज ने स्वामिनी के श्री चरणों का आश्रय लेने के लिए अपने चित्त को संबोधित किया है। और चित्त के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया है। विशेषण होता है ना,
एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। जिसके प्रति जिसकी विशेषता बतानी होती है उसके लिए कुछ विशेषण संज्ञा भाव प्रकट किया जाता है। चित्त को कहा साधु। साधु शब्द का क्या होता है? साधु शब्द का अर्थ होता है जो सरलता की मूर्ति है, और साधु शब्द धन्यवाद के योग्य होता है। साधु साध्विति वादिनः, कोई यदि अच्छा कार्य करता है तो साधु साधु, वाह तुमने उत्तम कार्य किया, धन्यवाद के योग्य कार्य हुआ। अपने चित्त को संबोधित करते हैं, ये चित्त, यहां पर चित्त को ही क्यों कहा, मन को क्यों नहीं कहा, हृदय को क्यों नहीं कहा? अंतःकरण चतुष्टय में चित्तत्व का प्राधान्य है, और वही एक चेतन जो चित्त से मिलता जुलता शब्द है, चेतन आत्मा, चार पोजीशनों में, चार परिस्थितियों में जा करके भिन्न भिन्न नामों से हो जाता है वो चित्त ही। जब संकल्प विकल्प की स्थिति में जाता है तब उसकी संज्ञा मन हो जाती है। जब निर्णय देने की बात आ जाती है तब उसकी संज्ञा बुद्धि हो जाती है, और जब चिंतन वृत्ति में होता है तो उसकी संज्ञा चित्त हो जाती है। यहां चूंकि भक्ति का संबंध है और चिंतन से संबंध है, संकल्प विकल्प से नहीं है। प्रिया के रूप गुण माधुरी लीला प्रभाव स्वभाव आदि के संबंध में संकल्प विकल्प करने से तो व्यक्ति भक्ति से गिर जाएगा। इसलिए चित्त को संबोधन किया, क्योंकि अहर्निश जिससे चिंतन होना है। और भी महानुभावन का चिंतय चित्त चिरम हरिचरणम, हे मेरे चित्त तुम निरंतर श्री हरि के चरणों का ही चिंतन करो। तो चित्त वह जो चिंतनशील है। चित्त का स्वभाव है चिंता करना, पर चिंता से आप शायद ही अर्थ करेंगे कि धन मान आदि की जो चिंता है, पुत्र पौत्र आदि की चिंता है, यही चिंता। बोले नहीं, चित्त शब्द का अर्थ समझो। लोग तो कहते हैं चाणक्य का वाक्य है, पर किसी नीतिकार का एक वाक्य है, वो चित्त और चिंता शब्द का अर्थ करते हैं। या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य भोग यशसाम लाभे सदा जायते, सा चिंता यदि नंदनंदन पदद्वंदारविंदे क्षणम, का चिंता यमराज भीम सदने द्वार प्रयाण प्रभो। कितना बढ़िया। बोले चित्त का धर्म चिंतन है, और जो चिंतन वृत्ति धन धान्य भोग यश के लिए लगती है, एक ही चित्त चाहे जो चिंतन करे। गोपियों ने यही तो कहा था कि हमारे चित्त में अब स्थान नहीं रह गया है। अब नंदनंदन का चिंतन करें कि तुम जो ब्रह्म दिखा रहे हो उसका चिंतन करें। इसलिए इस ब्रह्म को तो तुम पीपल के वृक्ष पर बिठा दो। हमको तो केवल नंदनंदन का चिंतन करते हैं। अज्ञानी मनुष्य चिंतन करता है धन का, धान्य का, भोग का, यश का और लाभ का, है मान का, कीर्ति का। साचिंता, यदि वही चिंतन करने की वृत्ति, चित्त का स्वभाव धर्म आनंद कंद नंदनंदन के युगल श्री चरणार वृंद के चिंतन में लग जाए, तो यमराज के भयंकर भवन, यमराज नाम ही भयंकर है, उसका कर्म भी भयंकर है, उसका चिंतन भी भयंकर होती भयंकरा, और उसका द्वार भी बहुत भयंकर है। हरिवंशी महाराज ने तो अपने एक पद में लिखा, जम द्वारे कटियत नक छीके,
वहां किसी को प्रकृत्या यदि छींक आ जाए तो तत्काल नाक काट ली जाती है। यमराज के दरबार का विधान है। अरे वो अपराध थोड़े किया, बेचारे को तो स्वाभाविक छींक आ गई, बोले वहां का विधान है, वहां कोई छींक दे तो उसकी नाक काट ली जाती है। तो यमराज भीम सदने, यहां भीम कहने से विशाल काय नहीं, भयंकर अर्थ है। का चिंता यमराज भीम सदन द्वारे प्रयाण प्रभो। यदि तुमने नंदन के श्री चरणार बिंद का चिंतन कर लिया है तो तुमको यमराज के भवन में घुसने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां चित्त के धर्म पर बात की। साधु चेता वृंदावन की, निकुंज धाम की अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी, अरे श्री कृष्ण के प्रति भी, श्री कृष्ण के द्वारा भी जिनके श्री चरण कमलों का आराधन होता है, उनके चिंतन के लिए, उनका उपाश्रय लेने के लिए किस चित्त की आवश्यकता है? वो साधु होना चाहिए। यदि साधु चित्त नहीं है तो वो उपाश्रय का अर्थ नहीं, उपाश्रय का अधिकारी नहीं है। यहां उपाश्रय में उपसमीपे और आश्रय। आश्रय ग्रहण करो, आश्रय तो दूर से भी ग्रहण कर लिया जाता है। यहां आश्रय उपाश्रय क्यों कहा गया? तो टीकाकार ने कहा कि जो निरंतर वृंदावन के कल्पलता निकुंज में निवास करती है, और निवास तो करती है अभी अभी जिनके लिए पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है कि वो मेरे हृदय की मणि है, मेरे हृदय की, जैसे पूर्व में कहा ब्रजनागरीणाम चिंतामणि कुलमणिर्वृषभानु नामना सा श्याम काम वर शांति मणिर निकुंज भूषामणि, निकुंज भूषामणि हृदय संपुट सन्मणि। वो मेरे हृदय संपुट की एक जाज्वल्यमान प्रकाशमय प्रेमोदीप्तिमय मणि। तो यहां उपसमीपे है तो वो महाअमृत प्रेम समुद्र की समुद्र स्वरूपा, परंतु वो प्रेम पुंज होकर के कल्पलता निकुंज में विराजमान है, प्रकट हैं, अप्रकट से प्रकट हो गई हैं। जो अबाध और अगाध समुद्र रूपणी थी वो संक्षिप्त रूप में आ गई हैं, और उनके सामीप्य में हमको निवास करना है, स्थूल देह से नहीं, हृदय से, चित्त से, मन से। इसलिए यहां पर उपाश्रय शब्द का प्रयोग किया। साधु चेता, जिनका आश्रय हमको लेना है, जिनकी समीपता हमको ग्रहण करनी है, हमारे चित्त को ग्रहण करनी है, ये अर्थ लेना चाहिए। वो कौन है, कैसी है? तो पहले उसके विशद रूप का वर्णन किया। प्रेमामृताम्बुधि, वो प्रेम रूपी अमृत की अंबुधि है। प्रेम जैसे समुद्र का विस्तार होता है, ऐसे ही प्रेम भी विस्तारमय होता है। हमारे दिवंगत हुए महापुरुष श्री ललिताचरण गोस्वामी प्रेम की जब व्याख्या करते तो एक शब्द कहते थे, प्रेम फैलता है। प्रेम प्रसरित होता है, वो प्रेम फैलने का धर्म रखता है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, नेक सा वायु का संस्पर्श मिले और वो विस्तृत हो जाए। जैसे सुगंधि विस्तृत होती है, इसी प्रकार से प्रेम का अपना एक निज स्वभाव है कि वो विस्तार को ग्रहण करता है। यहां अंबुधि कह करके विस्तार की ओर संकेत किया। ये प्रेम रूप जो समुद्र है अपार है, विस्तृत है। वैसे तो प्रेम शब्द अनिर्वचनीय है, मुंह का स्वादनवत है, परंतु फिर भी उसके स्वरूप को लक्षित कराने के लिए महापुरुषों ने किसी न किसी शब्द का आश्रय लिया है, किसी रूपक का आश्रय लिया है। वो अंबुधि की तरह है।
केवल सामान्य अम्बुदी नहीं है, वो अमृत रूप है। अमृत में मिठास की ओर संकेत किया। जैसे क्षीर समुद्र होता है तो उसमें मिठास की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। भले ही उस मिठास का वर्णन नहीं है, परंतु उसमें स्वभावगत है वो मिठास। अच्छा, समुद्र में एक बाधा भी होती है। समुद्र कहते ही उसमें जो बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, उसमें मगरमच्छ होते हैं, विशेष प्रकार के विशालकाय जंतु भी होते हैं, विषधर भी उसमें रहते हैं। समुद्र के भीतर बड़े बड़े नग पर्वत आदि भी होते हैं। और सबसे बड़ी भयानकता उसमें बागवा नल रहता है, अग्नि निवास करती है। तो क्या इस अम्बुदी में भी वो निवास करते हैं? बोलिए, वो अम्बुदी है जो अबाध है, अबाध, जिसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा भी एक अम्बुदी है, पर वो लोक में नहीं होता है, वो स्वर्ग आदि में नहीं होता है। कहां होता है? बोले, वो केवल कल्पलता निकुंज में होता है। एक और तो उसका विस्तार किया कि वो अगाध और अबाध अम्बुदी है, परंतु वह कृपा के कारण, अपने मंजूष स्वभाव के कारण केवल एक छोटे से निकुंज देश में मूर्तिमान होकर निवास कर रहा है। मंजूष स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है? बोले, मंजू है, मंजुल है। और उसके स्वभाव की मंजुलता नाना प्रकार के लीला चरित्रों में, महापुरुषों की वाणियों में, उनके शब्दों में आप सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं। हमको तो फिर लौट करके वो ध्रुवदास जी की पंक्ति याद आ जाती है, क्योंकि ऐसा सांगो पांगो उन्होंने वर्णन किया है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी तुमको, मृदुता दयालुता कृपालता की रही है। ने को न ऋषिके हूं, भूले हूं न हो, रहत प्रसन्न सदा, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। और सुख देखिए जहां लग, सुनियत तहां लग, सबे दुख पास। और इसी स्वभाव को लेकर के एक महानुभाव निवेदन करते हैं कि दीन हो मलिन हो, तिहारुई बिसाहिबनी, ये मैं मलिन हो, कृपा की कोर ढरिए। भारी भवसागर से बूढ़त बचावो मोह, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। खोटो खरो भलो बुरो, जैसो तैसो तेरो हूं, मेरे गुण अवगुण तू चित में न धरिए। तीरथ किशोरी वृषभानु की दुहाई तो, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। इन सुकवि भक्त का नाम हठी है। ये कहते हैं, मैं अनादिकाल से दीन हूं, अधीन हूं, मलिन हूं, पर तुम्हारा इस हे ब्रज की साहिबिनी, साहिब कहते हैं जो सर्वोपरि स्वामी है। उर्दू का शब्द है साहिब, ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी को उनके भक्त कबीर साहिब कहते हैं। दीन हो मलिन हो, तिहारो हे साहिब नहीं। मेरी मलिनता का क्या व्याख्यान करूं? केवल मेरा उद्धार, मेरा निस्तार यदि कहीं किसी तरह हो सकता है तो केवल तुम्हारी कृपा से हो सकता है। और वैसे भी इस ब्रज की साहिबनी की कृपा को प्राप्त किए बिना उसका सामीप्य नहीं मिलता है। और मार्ग जितने होंगे और भी अन्यान्य उपलब्धियां जितनी होंगी, वे सब साधनों से संपन्न होने वाली है।
पर ये सिद्धि स्वरूपा जो श्री राधा है, जिसको आगे कहेंगे राधाविदम, इसमें टीकाकार ने राधा अभिधानम, राधा जिसे कहा जाता है अभिधा शब्दों में, ये तो स्वयं राग संसिद्धि से युक्त है। अन्य सिद्धियों को तो ठोकर लगाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि, यहां ब्रज के संतों ने कहा ये हरदम हमारी मुट्ठी में हरदम रहे। अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति कहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा महती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। इन सिद्धियों को छोड़ दो। भागवत में 18 प्रकार की सिद्धियां वर्णन की हैं। वहां पर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं उद्धव के, उद्धव मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको सिद्धियां नहीं देता। है? मैं उसको सिद्धियां नहीं देता, और मैं जो कुछ उसका अपना कहा जाने वाला है, जहां जहां उसने अपने चित्त को फंसा रखा है, धन में, मान में, स्त्री में, पुत्र में, वैभव में, वो सबको धीरे धीरे खींच लेता हूं। मेरा नाम ही कृष्ण है, कर्षयतीति कृष्णा। जो खींचे उसको भी खींचते हो कि नहीं, बोले उसको भी खींचता हूं। बंगदेश के एक भक्त का वर्णन आया है। उनके एक पुत्र था, श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव के कृपा पात्रों में थे, परिकर में थे। बड़ा प्रेम करते थे अपने पुत्र से वो, और ठाकुर से भी उतना ही प्रेम करते थे। अपने पुत्र को वो बलराम मानते थे, और ठाकुर को तो कृष्ण थे ही, वो कृष्ण ही मानते थे। दोनों से बड़ा प्रेम करते थे। ये बात ठाकुर को अच्छी नहीं लगी। छोटी सी बीमारी हुई, एक आध दिन का ज्वर वर आया, और वो बड़ा पुत्र बलराम पधार गया। जब उसका शरीर छूट गया तो बड़ा दुख हुआ है, बिगड़े उठे। वो दुख का परिणाम क्रोध, और क्रोध किस पर करें? कन्हैया पर ही क्रोध आया, तेने अपने बड़े भाई को क्यों मार डाला? अब मैं न भोग लगाऊंगा, न पूजा करूं।